मनीषा, तुम्हारा फ़ोन है, जल्दी आओ। सुमित की आवाज़ आई। मेरी बचपन की सहेली तानिया का फ़ोन था। हेलो। हाय मनीषा, कैसी हो? तानिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तू कैसी है? आज कितने समय के बाद तेरा फ़ोन आया। कहाँ है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तानिया ने कहा। अभी कुछ दिन पहले ही लंदन आई हूँ। माँ से तो मिल चुकी थी। अब मैं शिमला आ रही हूँ। रोहन का कुछ काम भी है और तुझसे मिल भी लूँगी। मनीषा, एक हफ्ते के लिए किसी अच्छे होटल में मेरे लिए कमरा बुक कर देना। प्लीज़, होटल में नहीं, तुझे मेरे घर पर रुकना होगा, समझी? मैंने तानिया पर दोस्ती का अधिकार जताते हुए कहा। पर तुझे कुछ परेशानी तो नहीं होगी? तानिया कुछ झिझकते हुए बोली। नहीं यार। अच्छा बता, तू कब आ रही है? परसों शाम तक। ठीक है, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। तान्या से बात करके अच्छा लगा। सारा काम करके जब सोने के लिए गई तो नींद कोसों दूर थी। धीरे धीरे तान्या के साथ बिताया हर लम्हा याद आने लगा। वो बचपन के दिन, स्कूल की शरारतें, कॉलेज का साथ और हमारी शादी। कुछ दिनों तक हम एक दूसरे से मिलते रहे, पर फिर संपर्क के तार टूटने लगे। एकाध बार फ़ोन पर बात हुई, पर हमारी दोस्ती नहीं टूटी। तान्या के लिए कमरा ठीक किया। उसकी पसंद की ज़्यादातर चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी। अब तो बस उसी का इंतज़ार था। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खुला तो सामने सुमित के साथ तान्या खड़ी थी। उसे देखकर इतनी खुशी हुई कि ना तो उसे गले लगा पाई और ना ही अंदर आने के लिए कह पाई। मेरे कंधे पर हाथ रखकर सुमित ने मेरा ध्यान भंग किया। मैंने तान्या को गले लगा लिया। फिर तो हमने ढेर सारी बातें की, अपने बचपन की बातें, शरारतें और वो बातें जो अचानक ही हमारे चेहरे पर हंसी ले आती। तान्या से रोहन के बारे में पूछा तो तान्या ने बताया शादी के 4 साल बाद वह और रोहन लंदन चले गए। वहाँ पर रोहन का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। लंदन के रईस लोगों में उनकी गिनती होती है। फिर वो अपनी हाई सोसाइटी की बातें बताने लगी। पता नहीं क्यों मुझे यूँ लगा जैसे तान्या कुछ बदल सी गई है। हो सकता है बहुत समय बाद मैं तान्या से मिली थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था। शाम को सुमित का फ़ोन आया तो उसने कहा कि खाना बाहर खा लेंगे, इसी बहाने तान्या घूम भी लेगी। सुबह सुमित को जल्दी क्लिनिक जाना था, इसलिए जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। काम वाली आई तो सारा किचन साफ करवाया। तान्या ये सब देख रही थी। अचानक वह बोली, एक बात कहूँ मनीषा, तुम घर का सारा काम करती हो, नौकर क्यों नहीं रख लेती? बस यूं ही मुझे खुद काम करना अच्छा लगता है। घर का काम, बाहर का काम, क्या तुम अकेले थक नहीं जाती? नहीं तो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वही मनीषा हो जिसका काम करने के लिए नौकर आगे पीछे घूमा करते थे। कहाँ गई वो मनीषा? लेकिन तुम्ही ने अपना भाग्य बनाया। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी एक ऊंचे और रईस घर में कराना चाहते थे, पर तुमने साफ मना कर दिया और जिद पकड़ ली कि तुम सुमित से ही शादी करोगी। इसी वजह से तुम्हें घर छोड़ना पड़ा। जब तुम्हारी और सुमित की शादी हुई उस समय सुमित ने प्रैक्टिस शुरू ही की थी। तुमने अपनी ज़िंदगी के सुनहरे दिन संघर्ष में गंवा दिए। हालांकि आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है, फिर भी वो नहीं है जो होना चाहिए था। क्या मिला तुम्हें मनीषा? ताने छोड़ना, तू भी क्या बातें लेकर बैठ गई? नहीं मनीषा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आज तुझे एक बात बताती हूँ। बचपन में जब मैं तेरे घर आती थी तो उस ऐशो आराम की ज़िंदगी को देखकर सोचती थी कि काश मेरे पास भी वो सब कुछ हो जो तेरे पास है। फिर रोहन से मेरी शादी ने मेरी किस्मत ही बदल दी। आज मेरे पास मेरी चाहत से बहुत ज़्यादा है। यदि उस समय तूने भी अपने पिताजी की बात मान ली होती तो मैं इस तरह से घर का काम नहीं कर रही होती। है ना मनीषा? तू बिल्कुल नहीं बदली, पर तू ज़रूर बदल गई है तान्या। पहले से मोटी हो गई है। मैंने बात बदलते हुए कहा तो दोनों को हंसी आ गई और वातावरण फिर से सहज हो गया। चल मनीषा, मार्केट चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग भी हो जाएगी। तान्या ने कहा। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने अक्षय और गौरी खड़े थे। दोनों मम्मी मम्मी कहते हुए ऐसे चिपक गए मानो बरसों के बाद मुझसे मिल रहे हों। दोनों 4 दिन पहले ही तो टूर पर गए थे। अक्षय ने इंजीनियरिंग की और गौरी मेडिकल की तैयारी कर रही है। कौन है मनीषा? तान्या ने अंदर से पूछा। बच्चे घर वापस आए हैं तान्या, हम शाम को चलेंगे। अरे अक्षय और गौरी, कैसे हो तुम लोग? हम ठीक हैं। आप तान्या मौसी ही हो ना? मम्मी ने आपके बारे में काफ़ी कुछ बातें बताई हैं।
गौरी और अक्षय दोनों तान्या से बातें करने लगे। अच्छा भाई, फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम दोनों के पसंद का खाना बनाया है, चलो जल्दी करो। मम्मी, हमें आपकी और पापा की बहुत याद आई। बेटा, मुझे और तुम्हारे पापा को भी तुम्हारी बहुत याद आती थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, गौरी ने खुश होते हुए कहा। फिर नाश्ता करते हुए दोनों बच्चे अपनी अपनी बातें बताने लगे कि उन्होंने 4 दिन में क्या क्या किया। अचानक तान्या बोली, ये दोनों 4 दिन के लिए बाहर गए और तुझे इस तरह की बातें बता रहे हैं जैसे छोटे बच्चे स्कूल से आकर बताते हैं। और लगता है छोटे बच्चों की तरह ही ये दोनों तुझसे दूर भी नहीं रह सकते, है ना मनीषा? हाँ तान्या, तू ठीक कह रही है। ना तो ये हमारे बिना रह सकते हैं और ना हम इनके बिना। अच्छे की तो ठीक है, पर जब गौरी की शादी हो जाएगी तो कैसे रहेंगे इसके बिना, सोचकर ही दिल घबराने लगता है। अच्छा तान्या, तुषार कैसा है, क्या कर रहा है? तुषार रोहन के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाता है। रोहन की तरह उसे भी काम की बहुत समझ हो गई है। रात को मैं और तान्या बातें कर रहे थे। बातों बातों में तान्या ने गौरी और तुषार के रिश्ते की बात की। मनीषा, मुझे गौरी बहुत पसंद है और तुषार के लिए बहुत परफेक्ट है। क्या कहती हो? तान्या, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, सुमित से बात करके बताऊंगी। अगले दिन सुमित क्लिनिक नहीं गए। तान्या को भी वापस जाना था। तान्या को लंदन गए 3 महीने हो चुके थे। एक दिन सुमित बड़े खुश होते हुए घर वापस आए। जब मैंने उनसे पूछा तो सुमित ने बताया एक रिसर्च के लिए उसे दोबारा लंदन जाना है, 15 दिन लग जाएंगे। एक व्यक्ति साथ जा सकता है तो मैं सोच रहा था कि तुम साथ चलो। नहीं सुमित, बहुत खर्चा होगा, आप ही जाइए, और वैसे भी मैं एक बार तो हो ही आई हूँ, मैंने सुमित को मना करते हुए कहा। मनीषा, हमारे टिकट तो फ्री में है और हम तान्या के घर पर रह लेंगे। हाँ मम्मी, आप लोग जाओ, मैं अपना भैया और घर का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी, गौरी ने कहा। कब जाना है सुमित? अगले हफ्ते। हाँ, तुम तान्या को फ़ोन कर देना। मैंने तान्या को बताया तो वो बहुत खुश हुई। अगले हफ्ते हम दोनों लंदन पहुँचे। तान्या हमें एयरपोर्ट पर लेने अकेले आई। रोहन के बारे में पूछने पर तान्या ने बताया रोहन और तुषार दोनों बाहर गए हुए हैं। तान्या के घर पहुंचे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी आलीशान महल को मॉडर्न लुक दे दिया गया हो। घर के हर काम के लिए नौकर लगे हुए थे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सुमित रोज़ सुबह अपनी रिसर्च के लिए निकल जाते, मैं और तान्या मार्केट के लिए। मुझे आए 3 दिन हो गए थे जब मैं पहली बार रोहन से मिली, उसमें भी वो सिर्फ 2 घंटे ही घर पर रुके, जिसमें उनका 15 बार फ़ोन आया। तान्या घर पर नहीं थी। रोहन के पास तान्या के लिए इंतज़ार करने का भी टाइम नहीं था, उसे अपनी फ़्लाइट जो पकड़नी थी। मुझे लगा कि तान्या को बहुत बुरा लगेगा, और जब तान्या के वापस आने पर मैंने उसे बताया तो उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मुझे अटपटा सा लगा। हमें आए 1 हफ्ता हो गया था। ज़्यादातर तान्या ने ही हमें सभी देखने लायक जगहों पर घुमाया था। अब तो हमें बच्चों की भी बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। मैंने तान्या से तुषार के बारे में पूछा तो उसने कहा तुषार आ जाएगा, तब मिलवा दूंगी। रात में अचानक मेरी आँख खुली, प्यास लग रही थी पर कमरे में पानी नहीं था। पानी लेने उठी तो डोरबेल बजी। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं दरवाज़ा खोलने जा ही रही थी कि तभी नौकर ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने तुषार ही था। सीधे अपने बेडरूम में गया। नौकर ने खाने के लिए कहा तो तुषार ने मना कर दिया। तभी तान्या वहाँ आ गई। तान्या को देखकर तुषार चौंक गया। मम्मी, आप इस समय? हाँ, मैंने काका से कह दिया था कि जब तुम आओ तो वो मुझे बता दे। तभी मैं सोच रहा था कि आज आपको मेरी याद कैसे आई, तुषार ने कुछ तीखे स्वर में कहा। तुषार, मैंने तुझे गौरी के बारे में बताया था ना? गौरी? कौन गौरी? भूल गया? मेरी बचपन की सहेली मनीषा की बेटी। कुछ सोचा तो नहीं इस बारे में? सोचना क्या है, आपको तो पता है मैंने अभी बिजनेस ज्वाइन किया है और मैं पापा के पीछे नहीं रहना चाहता। मैं काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। फिर भी यदि वो लड़की इतनी अच्छी है तो सोचूंगा, पर फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ। कल मैं मॉरिशस जा रहा हूँ। काका को पैकिंग के लिए कह दीजिए। ठीक है, तान्या ने कहा और वो अपने कमरे में चली गई। एक कोने में खड़ी मैं ये सब देख सुन रही थी। मेरी बेटी का भविष्य मुझे अपने सामने दिखाई दे रहा था। कमरे में आई तो आहट से सुमित जाग गए थे। जब उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ थी तब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। आज मैं जीत और हार दोनों को एक साथ देख रही थी। तब हम दोनों ने मिलकर एक फ़ैसला किया। फिर अगले दिन रोज की तरह सुमित रिसर्च के लिए निकल गए। शाम को जब वो वापस आए तो सुमित ने चाय के लिए कहा। तभी रोहन और तुषार भी आ गए। तुषार की फ़्लाइट मौसम की वजह से काफ़ी लेट थी। सभी के लिए तान्या ने चाय मंगाई। आज मैंने पहली बार तान्या और तुषार और रोहन तीनों को एक साथ में देखा।
सभी बातें करने लगे। सभी को मूड में देखकर अच्छा लगा। हमें यहाँ आए 20 दिन हो गए थे। सुमित की रिसर्च भी पूरी हो गई थी। हमने जाने के लिए इजाज़त मांगी। तानिया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। आशा है तुम बुरा नहीं मानोगी और इस बात से ना ही हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क आएगा। तुम कहना क्या चाहती हो तानिया? तानिया, मैं तुम्हारे वर्तमान को अपनी बेटी का भविष्य नहीं बनाना चाहती। क्या मतलब? मैं समझी नहीं मनीषा। मतलब ये तानिया कि एक दिन तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने उस रईस और ऊंचे घर में शादी से क्यों मना कर दिया था, और मुझे अपने घर का काम करते देख तुम कहा करती थी कि मुझे सुमित से शादी करके क्या मिला। तो सुनो, मेरे पिता सचमुच एक बहुत रईस आदमी थे। उन्होंने मुझे हर वो चीज़ दी जो वो खरीद कर दे सकते थे। तुमने सही कहा था, काम करने के लिए मेरे आगे पीछे नौकर घूमा करते थे, पर मेरे माता पिता नहीं। छींक आने पर डॉक्टरों की लाइन तो लग जाती थी, पर माँ के ममता भरे स्पर्श का एहसास तक नहीं होता था। कभी भी घर पर घर सा नहीं लगता था। हमेशा दम घुटता रहता था। इसी घुटन से बाहर निकलने के लिए मैं तुम्हारे घर आती थी, थोड़ा सा सुख तलाशने। तुम्हारी माँ के हाथों के खाने का स्वाद मुझे आज भी याद है। तुम्हारे उस छोटे से घर में मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने तभी फैसला किया था कि मैं ऐसी जगह शादी करूंगी जहाँ एक दूसरे के लिए दिलों में प्यार बसता हो। सुमित मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरे सपनों को पंख मिल गए। मुझे अपने फैसले पर आज भी गर्व है। जो प्यार मुझे नहीं मिला वो मैंने अपने बच्चों को दिया है, तभी तो हमारे बच्चे हमारे इतने करीब हैं। पर तानिया, तुम ही बताओ, तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पास क्या है? ना तो पति है ना बेटा। एक ही घर में रहते हो तुम तीनों, पर मिले हफ्तों हो जाते हैं। तुम्हारा नौकर हर काम करता है। नौकर को पता है तुषार कब आता है कब जाता है, उसका सामान कहाँ है, उसकी ज़रूरतें क्या है। फिर तुम उसकी माँ कैसे हुई? तुम्हारा मन नहीं करता कि अपने पति और बच्चों की ज़रूरतों को तुम पूरा करो? पैसे ही सब कुछ नहीं होते। क्या तुम पैसों से अपना अकेलापन दूर कर सकती हो? नहीं तानिया, कभी नहीं। अब बताओ, तुमने क्या पाया? अपने परिवार और उसकी खुशियों से ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं गौरी की शादी तुषार से नहीं कर सकती क्योंकि मैं गौरी को अकेलापन नहीं देना चाहती। यदि गौरी की शादी तुषार से हुई तो तुम्हारा वर्तमान ही उसका भविष्य होगा। तानिया मूक सी हो गई। वाकई सच्चे सुख की परिभाषा कहाँ समझ पाई वो।